नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाई बहनों। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के सीरीज में। आज डेरिवेशन नंबर 21वां है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का जो फार्मूला होता है उसको डेरिवेशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों से मैं कमेंट बॉक्स में जवाब चाहता हूं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दो दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का फार्मूला क्या होता है। और हाँ, यह ऐसा डेरिवेशन है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा है और इस बार भी पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इस डेरिवेशन को साथ में रहकर तैयार करिएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये आपके सामने आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूं, ये व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग, क्योंकि यहां पर हर एक क्लास के संबंध में जानकारी, क्लास की जो भी नोटिफिकेशन होता है मैं देता रहता हूं। टेलीग्राम पे तो पीडीएफ भी देता हूं। साथ में आप सभी लोग यह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर 2027 में आप टॉपर बनना चाहते हो इन सभी बच्चों की तरह, तो भाई अब समय आ रहा है रणभूमि में उतरने का। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो आप इस समय। अगर टॉपर बनना है तो 10 से 12 घंटा पढ़ने शुरू कर दो। और टॉपर बनाने वाला जो ये शिखर बैच है, आप इससे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ में, देखो हम तो कोई कंपनी वाले हैं नहीं, मेहनत करते हैं अकेले आप सभी लोगों के साथ में जुड़कर। अगर आपको भी मेहनत करके अच्छा नंबर लाना है तो आप ये शिखर 2.0 बैच के साथ में जुड़कर जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं, जिसमें डेली लाइव क्लास, लाइव डाउट क्लास, क्लास का पीडीएफ नोट, संजीवनी बुकलेट। ये रहा आपके सामने संजीवनी बुकलेट, जो कि इसी महीने में मिलने वाला है आप लोगों को। टॉपर्स नोट्स और क्विक रिवीजन नोट्स, 1 शॉट रिवीजन क्लास, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, A to Z चीज आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। आप इसको लेकर जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं। और अगर कोई भी समस्या बैच को लेने में आ रही तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक बात समझ लेना, मेहनत अगर आप करोगे तो एक जबरदस्त नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन, और टॉपर्स के लिए गिफ्ट होने वाला है। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। मैं हमेशा आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि दिन की शुरुआत एक सही तरीके से, सही मेहनत के साथ में किया करो, ताकि पूरे दिन अच्छा हो जाए। अब ये क्वेश्चन देखो, हर साल पूछा है अलग अलग तरीके से। समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित करिए और 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। यह भी क्वेश्चन साथ में पूछता है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के सूत्र को स्थापित करना है, इस बल के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा देना है, यह भी पूछा है। यल लंबाई के दो समांतर तार है जिनके बीच की दूरी r है और उनके बीच I1 I2 धारा प्रवाहित करें, एकांक लंबाई पे लगने वाले बल का सूत्र विस्थापित करिए और 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। अब देखो, अब ये 2023-24 में क्वेश्चन कैसे पूछा, अब 24 में देख लो, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल की प्रकृति की ज्ञात कीजिए जब चालक में समान धारा बह रही हो, जब चालक में विपरीत धारा बह रही हो। ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया 2024 में, है ना। तो आपको देख लो एक ही क्वेश्चन का भाषा कैसे बदल रहा है, मैं ये दिखाना चाहता हूं, इसीलिए मैं इस सीरीज को बहुत ही बढ़िया से लेके चल रहा हूं। ठीक है, अब पूरी किताब के सभी क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। वैसे तो 28 दिन में करने वाले थे, बीच में रुक गया मैं, लेकिन अब फिर से रेगुलर हुआ हूं। काफी बच्चों के रिक्वेस्ट पे रुका था मैं, अपने से नहीं, उनका बैकलॉग लग गया था, है ना। खैर अब नहीं रुकेंगे, चाहे जो हो जाए। ठीक है, ये देख लो, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच सीधे चालक में बहने वाली धारा का कब आकर्षण होता है, कब प्रतिकर्षण होता है और क्यों, ये भी बताना है आपको। ठीक है, तो पूरी चीजों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले एक एक करके हम लोग यहां पर एक, है ना, दो समांतर धारावाही चालक तार मान लेते हैं। यह एक आपका 1 है, यह आपका 2 है ना। यह आपका मैंने माना दो समांतर धारावाही चालक तार है, 1 और 2। ठीक है, इसमें अच्छा इसको पी क्यू लिखो, जाने दो, पी है और क्यू है। इसमें धारा I1 और I2 बह रही है। ठीक है, I1 I2 बह रहा है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी क्या है, R है। इनकी लंबाई क्या है, तो यल लंबाई है। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। माना दो समांतर धारावाही चालक तार है जिसमें क्या है, I1 तथा I2 धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, हो रही है। और ये धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, समान दिशा में
प्रवाह हो रही है, में क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, हो रहा है। ठीक है भैया जी। और बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके मध्य की दूरी, मध्य की दूरी कितना है भैया जी, मध्य की दूरी है ना, आर है, आर है ना। अतः ठीक है, ठीक है। अतः पी, पी चालक के कारण, हम लोग क्या करेंगे, पी चालक के कारण, चालक के कारण उत्पन्न, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। अच्छा, आप सभी लोग शुरुआत में बायोसेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग पढ़े हो, उसमें क्या पढ़े हो, कोई लंबा सीधा धारावाही चालक तार है, इसमें अगर I1 धारा प्रवाहित करते हैं या धारा प्रवाहित करते हैं, उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की सूत्र क्या होता है, B इज इक्वल टू क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2I, 2 पाई, यहां पर I, 2 पाई A अपान I, यही होता है ना, ए, यही होता है फार्मूला। समांतर धारावाही चालक तार और कोई लंबे धारावाही चालक तार है, उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला यही होता है, इसको समीकरण नंबर 1 मान ले हम लोग। कोई लंबे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला यही होता है, इसको समीकरण नंबर 1 मान ले हम लोग, यही होता है, आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, धारा आई जो है ये I1 पर रही है, I1 बह रही है, धारा आई की जगह पे हम लोग क्या I1 मानेंगे, बीच की दूरी ए जो है ये आर के बराबर है, रख देंगे यहां पर, तो बी का मान क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 बटे 2 पाई आर हो जाएगा, ये हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, ये पहले वाले तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ठीक है, समीकरण नंबर 2 मान लो इसको, या एक ही मानो इसको, इसको रहने दो, है ना, 1। ठीक है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, ये यहां पे इसको थोड़ा सा डिटेल से लिख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, है ना जी। अनंत लंबाई के तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है ना, ये क्या है, अनंत लंबाई के चालक के कारण तीव्रता, ये ये हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना भैया जी। अब बताओ भैया जी, ये जो फार्मूला आया है ये क्या आया है, इस तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आया है। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र B1 है, इसको B1 मान लो, है ना, ये B1 के कारण B2 पे लगने वाला बल, यानी B1 चुंबकीय क्षेत्र के कारण Q चालक पर लगने वाला बल निकालेंगे। B1 चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, है ना, B1 चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस Q पर लगने वाला बल, Q पर लगने लगने वाला बल क्या होगा, इसको निकालेंगे। बल F इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, आई लंबे धारावाही चालक तार पे लगने वाला बल IBL साइन थीटा होता है, आप लोगों ने पढ़ा है। तो बल IF इज इक्वल टू आई हो जाएगा, BL हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा जी भैया, इसमें बहने वाला धारा क्या है, I2 है, तो यहाँ पे I2 लिख देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कहां से उत्पन्न हो रहा है, इसमें इस चालक तार में धारा प्रवाहित हुई, इसके कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इस चालक तार यानी P वाले चालक तार में हम I1 धारा प्रवाहित किए थे, उसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यही इस पे बल आरोपित करेगा। तो यहाँ पर B1 का मान रखा जाएगा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। L इस चालक तार की लंबाई है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। थीटा, अच्छा यहाँ पे देखो चालक तार में इधर बह रहा है ना, ऐसे ऐसे अगर निकालोगे तो देखो 90 अंश का कोण, बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो थीटा यहाँ पे 90 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा भैया जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू I2
बी एल, साइन 90 के यहां पर 1 हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू आई टू बी, बी वन का वैल्यू क्या है यहां पर, बी वन का वैल्यू है म्यू नाट आई वन बटे 2 पाई आर, म्यू नाट आई वन बटे आई वन बटे 2 पाई आर, ठीक है, इंटू एल हो जाएगा, ठीक है ना जी भैया जी। तो यहां से एफ का मान क्या आ जाएगा, म्यू नाट अपान 2 पाई आई वन आई टू बटे आर इंटू एल, ये हो जाएगा। यही तो फार्मूला है, यही तो फार्मूला है भैया, यही तो प्रूफ करना था हमारे, ठीक है। अगर प्रति यहां पे प्रति, यही तो फुल प्रूफ करना था भैया, यदि प्रति एकांक लंबाई पर बल निकालना हो क्या हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो एफ बटे एल इज इक्वल टू म्यू नाट अपान 2 पाई आई वन आई टू अपान आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एल का वैल्यू 1 मान लिया जाएगा, एकांक लंबाई मतलब 1 मान लिया जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नाट अपान 2 पाई आई वन आई टू अपान आर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है भैया जी, है ना। कोई दिक्कत है इसमें, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यही फार्मूला होता है प्रति एकांक लंबाई पे कार्य करने वाला बल। हमने क्या किया, इसमें आई वन धारा प्रवाहित किया था भैया जी कंसेप्ट में आपको याद करा रहा हूं, आई वन धारा प्रवाहित किया था इसमें, जिसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी वन निकाला। अब बल एफ बराबर आई बी एल होता है, तो भैया एफ इस पे कार्य करना, तो इसमें बहने वाला धारा आई टू है, आई टू बी वन भैया जी पहले वाले तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यही तो इस पे बल कार्य करेगा, तो बी वन का वैल्यू रख दिया म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर इंटू एल, एल मतलब इस तारक चालक तार की लंबाई, एल रख दिया। अब इसको काट साइन थीटा के यहाँ पे 90 रखकर 1 रखकर मान इसको सॉल्व कर दिया, ये आपकी प्रति एकांक लंबाई पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का फार्मूला आपके सामने आ गया। कोई दिक्कत है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमने क्या क्या किया एक बार फिर से सुनो ध्यान से। सबसे पहले अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के फार्मूला के द्वारा इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला। फार्मूला हमारे पास था एफ इज इक्वल टू आई टू बी वन एल साइन थीटा, यानी एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा होता है फार्मूला। इसी फार्मूले में हमने इस पे लगने वाला बल निकाल दिया। इसमें बह रहा आई टू धारा, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, आई टू रख दिया। चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण यहाँ पे बी वन काम कर रहा था, तो बी वन रख दिया। इसकी लंबाई यल था, तो यल रख दिया। साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 90, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आई टू बी वन एल हो जाएगा। यहाँ पे बी वन का वैल्यू रख दिया और इसको इस तरीके से सॉल्व कर दिया, वैल्यू आ गया। बोलो आप सभी लोगों को याद हो गया नहीं? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अच्छा देखो, अब हम लोग आकर्षण प्रतिकर्षण निकालेंगे। देखो, अगर चालक तार में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है तो क्या होगा? चालक तार में धारा अगर समान दिशा में प्रवाहित हो रही है तो क्या होता है? इसमें I1 धारा है, इसमें भी I1 धारा है, I2 धारा, समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने आता है ना? नहीं आता तो अपना दायां हाथ उठाओ, अंगूठा जो है धारा की दिशा में करो, अंगुली मान लो इसके अंदर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस P बिंदु पर, तो अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुली इस P बिंदु की ओर, तो अंदर की ओर, धक्का अंदर की ओर दे रहा है, तो यहां पर पहले वाले तार के कारण तीव्रता अंदर की ओर हो जाएगी। यह अंदर का चिन्ह होता है, प्रतीक होता है। अब इस तार के कारण निकालेंगे। इसमें धारा की दिशा में अंगूठा कर दिया, अंगुली उधर बढ़ा जहां पे मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, बाहर की ओर धक्का आ रहा है, तो यहां पे बाहर की ओर हो जाएगा। एक उरी अंदर एक उरी बाहर। बताओ, जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत होती है तो क्या होता है? आकर्षण होता है ना? तो यहां पर समान दिशा में धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? आकर्षण होता है।
क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है क्या होती है, विपरीत होती है ना। ठीक है, इसी के विपरीत अगर विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित कर रहे हो तो क्या होगा, एक तार ये है, दूसरा तार ये है, और इसमें हम विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ये आपके ऊपर की ओर, ये यहाँ पे अंदर की ओर। तो इसमें धारा इधर की ओर, अंदर की ओर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इसमें धारा ऐसे जा रहा तो अंदर की ओर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका अंदर की ओर हो जाएगा। तो यहां पर विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही दिशा में है, तो यहां पे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये पॉइंट लिख लेना, विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करने पर ना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है, विपरीत हो जाती है, नहीं समान हो जाती है, समान हो जाती है, हो जाती है। यहां पे देख लो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान हो गई, अतः यहां पे क्या करेगा, आकर्षण कार्य, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, बल कार्य करता है। यहां पे क्या कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। समझ में आ गई बात, यहां पे कोई दिशा कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये हो गया। अब एक चीज आपको बताना है, वह है 1 एम्पियर की परिभाषा, है ना, 1 एम्पियर की परिभाषा भी बहुत बार पूछता है एग्जाम में, तो 1 एम्पियर की परिभाषा ये आपको बताना है। मैं हिंट देता हूं, मैं लिखूंगा नहीं स्टेटमेंट, बाकी पूरा समझा दूंगा, है ना, यही आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है भैया, परिभाषा क्या होती है 1 एम्पियर की। देखो अभी आपका प्रति एकांक लंबाई पे लगने वाला बल F इज इक्वल टू क्या आया था, बताओ, म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R आया था। अगर हम यहाँ पे धारा I1 और I2 को क्या मान ले भैया जी, बोलो बोलो, 1 मान ले, आप लोगों को बताया मैंने, 1 मान लिया, और दूरी R को भी मैंने 1 मान लिया, तो F का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 2 पाई के बराबर हो जाएगा ना। ये वैल्यू किसका है, 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 अपान 2 पाई हो जाएगा। इसका म्यू नॉट का वैल्यू मैंने रख दिया 4 पाई इंटू 10 के पावर -7। अच्छा यहाँ पे देखो पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 10 के पावर -7 न्यूटन आ जाएगा, है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, इसकी परिभाषा 1 एम्पियर की, है ना, यहाँ पर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो निर्वात में रखी 2 समांतर धारावाही चालक तार में यदि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करें और उनके बीच की दूरी एकांक हो तो उनके मध्य लगने वाला बल 2 इंटू 10 के पावर -7 न्यूटन का होता है। ये आप परिभाषा लिखोगे और यही परिभाषा आपको कमेंट बॉक्स में अपने भाषा में लिखना है। आज के लिए यही होमवर्क है। एक और होमवर्क रहेगा आपके लिए आज के लिए, जो कि आपको बताना है, यह बताना है कि अगर आप सभी लोगों के लिए कोई आवेश जो है, आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो आवेश का पथ क्या होता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जी भैया जी, ये आपको होमवर्क है, ठीक है। और एकदम जबरदस्त तरीके से कनेक्ट करके रेगुलर पढ़ाई करते रहो, बहुत ही जबरदस्त तरीके से नंबर आएगा। एक एक डेरिवेशन साथ में तैयार करते रहना। आज के डेरिवेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 3 स्टेप में चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, उसके बाद F बराबर IBL यूज करना, बी का मान रख दो, काम हो जाएगा।
बस इतना ही करना है, ठीक है। बाकी जो बच्चे अभी शिखर 2 से नहीं जुड़े हैं, तुरंत जुड़ जाएं एक जबरदस्त तैयारी के लिए, जबरदस्त परसेंटेज के लिए, कनेक्ट करने के लिए अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। रेगुलर मेहनत अगर आपको मेरे साथ करनी है, हम बड़े चैनल वाले तो नहीं है, लेकिन इतना है कि मेहनत बड़ा करेंगे तो रिजल्ट बड़ा ही आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को थैंक यू। जय मां सरस्वती।